अनेक बार गुरु की बड़ी महिमा बताई जाती है भी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि गुरु से सुनने पर ही हमें विवेक होगा। ये अनिवार्य नहीं है, बाध्यता नहीं है। पीछे 8 सिद्धियों का वर्णन आया। उन 8 सिद्धियों में सिद्धियां यही थी कि गुरु से सुनकर के विवेक की प्राप्ति, ये तो एक सामान्य हो गई, इसको सिद्धि नहीं कहा। लेकिन गुरु से साक्षात पढ़े बिना पुस्तकों को पढ़ के भी जिनको विवेक हो जाता है, तो ये एक सिद्धि है। और जिन्होंने उससे और आगे की सिद्धि बताई कि पुस्तक को पढ़े बिना भी ऐसे ही बस कहीं से कुछ भी वाक्य सुन लिया और वो इतना लग गया, इतना विचार कर लिया, इतने गंभीरता में चले गए कि विवेक हो गया। और उससे आगे की सिद्धि बताई कि कुछ दूसरे से सुना ही नहीं, बस संसार को देखा, संसार की घटनाएं स्वयं देखी, किसी ने बताया नहीं ये घटना है, इससे क्या निष्कर्ष है, बस घटना दिखी और विवेक की प्राप्ति हो गई। ये सिद्धियां हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु के द्वारा बोले जाने पर और हमारे लिए बोले जाने पर ही ये ज्ञान होगा, ऐसी बाध्यता नहीं है। ये एक समझ हमारे को दे रहे हैं महर्षि कपिल। नहीं तो कई बार हम सोच लेते हैं कि जब गुरु मेरे लिए कहेगा, बिल्कुल मेरे लिए, तभी मेरा उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने सुना होगा बहुत से गुरु अथवा जो महाराज होते हैं, वो मंत्र देते हैं और मंत्र भी कान में देते हैं, सबको एक सा नहीं देते, वो विशिष्ट कर देते हैं। अब हो सकता है सबको कानों में एक एक जैसे भी हो, लेकिन साथ में कह देते हैं, किसी दूसरे को नहीं बताना है। मंत्र लेना होता है गुरु से और वो भी कान में, और फिर उसका अनुष्ठान करना होता है, जप करना होता है, तो भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये खूब प्रचलन में आप देख सकते हैं। महर्षि कपिल ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु से साक्षात मिले, बहुत अच्छी बात है। सामूहिक रूप से मिले, जैसा कि हमारे यहाँ सत्संगों में सबके लिए होता है, अलग अलग कान में कुछ नहीं बताया जाता, सबके लिए तब भी है। और वो ना हो, किसी दूसरे के लिए कहा जा रहा हो और दूसरे ने सुन लिया, तो उसके लिए भी है, उसको भी विवेक हो सकता है। तो यहां पिशाचवत एक दृष्टांत दिया गया कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे ही दूर से सुन रहा था, तो भले ही उपदेश शिष्य को दिया जा रहा है, हो सकता है शिष्य ढंग से न भी सुन रहा हो और वो विवेक को न भी पैदा करे, लेकिन दूसरा कोई सुन रहा है, उसके लिए दिया नहीं जा रहा है, तो भी विवेक हो सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलती। तो विवेक प्राप्ति में मन में ये नहीं रखना है कभी इस अड़चन को कि गुरु होगा, गुरु हमें शिष्य बनाएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ही विवेक मिलेगा। परम गुरु परमात्मा तो सबके साथ में है ना, हम सबका गुरु है वो तो। और जो सच्चे हृदय से चलते हैं, पवित्र हृदय से चलते हैं, वो उनका अंतः प्रेरक स्वतः है, वो आगे आगे रास्ता दिखाता है, समझ पैदा करता है, हमें चलना है। और आजकल के जो साधन हैं, आजकल हम YouTube पे या और कहीं जैसे भी टेप रिकॉर्डर में ये सब हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, जबकि उपदेश किसी और के लिए दिया गया हो, ऐसे ही सुन लेते हैं। तो अंतर तो आता है, वो अंतर हमारे दोष के कारण से है, हमारे दोष के कारण से है कि हम गुरु सामने होता है तो सजगता से बैठते हैं, और वैसे YouTube पे सुन रहे होते हैं तो दूसरे भी काम करते रहते हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, तो खा पी भी रहे हैं और लापरवाही से बैठे हैं, वो हमारा दोष है। लेकिन सुन करके उपदेश तो हो सकता है, हमारे को बोध तो हो सकता है, विवेक तो हो सकता है। इसलिए विवेक प्राप्ति में ये कोई अड़चन नहीं है कि हमारा कोई गुरु बनेगा और कोई हमारे को आशीर्वाद देगा तो ही होगा, और पुस्तक पढ़ेंगे तो ही होगा, अन्य रीतियों से भी हो सकता है। बात है कि जो भी ज्ञान अंदर जा रहा है, चाहे सुन करके, चाहे पढ़ करके, चाहे घटना को देख करके, उस समय जागरूकता से जो निष्कर्ष निकाल लेगा, समझ बना लेगा, बस उसी को विवेक प्राप्त हो गया।
4 ऋषियों को परमात्मा ने उपदेश दिया था, उनके अंतःकरण में वेद ज्ञान दिए थे, हमारे अंतःकरण में तो नहीं दिए। तब भी वो वेद मंत्र हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। वही वेद मंत्र जो वेद मंत्र का अर्थ बताते हैं, लिखते हैं, उनको भी ईश्वर ने साक्षात नहीं दिया तो भी वो बताते हैं, और उनको सुन करके भी उद्धार हो सकता है। क्योंकि जो मूल तत्व है वो ईश्वर से आया हुआ है और वो सत्य है, बस उसका ग्रहण करना है, कैसे भी हो जाए। तो विवेक प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। कोई कहे कि मेरा तो कोई गुरु नहीं बना, मेरे को तो कोई गुरु नहीं मिला, नहीं, हम किसी भी माध्यम से सीख सकते हैं, विवेक की प्राप्ति कर सकते हैं, समझ बना सकते हैं। फिर आगे इसी प्रसंग में कहा उन्होंने, आवृत्ति असकृत उपदेशात्। ये जो उपदेश से विवेक होता है वो केवल एक बार में नहीं हो पाता है सबको। सुनकर के भी हमें कितना स्मरण रहता है, सुनते समय लगेगा जैसे सब समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसमें से 50%, 60% तो चला जाता है। अगले दिन उठो तो उसमें से कोई 2-4 बातें, तो 5-10%। और अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, स्मृति नहीं है, तो कुछ भी नहीं बता सकते कि ये था क्या, अपने आप नहीं आएगा। कोई बताएगा तो क्या, हाँ ये था। तो जो हमें विवेक प्राप्त करना है, जो समझ पैदा करनी है, वो बार बार करते रहने से स्थिर होगी। और वो क्यों आवश्यक है? यूं तो हमने सुन लिया ना ज्ञान, अगर सुनना मात्र होता और उसी से उद्धार हो गया होता कि गुरु के वचन सुन लिए, वेद मंत्र सुन लिए, व्याख्या सुन ली और उससे हो गया, उनको व्यवहार में लाते समय उपयोग करना होता है। और वो तब होगा जब हमारे को स्मरण होगा। अगर हमारे को ईश्वर की स्मृति ही नहीं रहती है, संसार में दुख देखना है ये स्मृति ही नहीं रहती है, विवेक पैदा करना ये स्मृति ही नहीं रहती है, जन्म मरण के बंधन से छूटना ये स्मृति ही नहीं रहती है, तो वो विवेक नहीं पैदा होगा। वो कब बनेगा? जब बार बार हम करें, हमारे मस्तिष्क में उसके संस्कार पड़ते जाएंगे, जब वो दृढ़ हो जाएंगे तब फिर दूसरे संस्कार बाधित नहीं करेंगे और हम दृढ़ता से, स्थिरता से चल सकेंगे। आवृत्ति असकृत उपदेशा, बार बार उपदेश सुनते हैं। बहुत बार साधकों के और धर्म प्रेमी सज्जनों के मन में आता है कि वही सुन रहे हैं, वही मंत्र का अर्थ है, बार बार वही कर रहे हैं। अगर मनन चिंतन चल रहा है तो हर बार कुछ न कुछ नया मिल जाता है। और अगर वैसा का वैसा भी है तो आवृत्ति हो रही है, वो दृढ़ हो रहा है, वो हमारे उपयोग में आने वाला है, नहीं तो उपयोग में नहीं आएगा वो। इसलिए बार बार आवृत्ति से पीछे नहीं हटना, यदि विवेक को पाना है तो बार बार करना ही पड़ेगा। फिर आगे कहा कि भाई ये उपदेश से तो ठीक है, लेकिन और भी उपाय है विवेक प्राप्ति का। बोले बिना पढ़े भी विवेक हो सकता है। इस संसार को देख के जो मैं सिद्धि के प्रसंग में कह रहा था, बिना गुरु से, बिना शास्त्र को पढ़े भी विवेक हो सकता है। तो उन्होंने चौथा सूत्र वहां पर दिया, पिता और पुत्र का उदाहरण देते हुए, पिता पुत्रवत उभयोर दृष्टत्वात्। गृहस्थी है, उनके पिता भी हैं, यानी जैसे होते हैं हमारे माता पिता हैं, और हमारे बच्चे भी हैं, हम बीच में हैं अभी, हम युवा हैं अभी। एक तरफ हम अपने माता पिता को जो कि वृद्ध हो रहे हैं उनको देख रहे हैं, और एक तरफ अपने बच्चों को देख रहे हैं जो कि उत्पन्न हुए हमारे सामने और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्ची। इनको देखने से भी विवेक की प्राप्ति होती है। यूं तो हम देखते ही हैं ना हमेशा, हम अपने बच्चों को जानते हैं, हम अपने माता पिता को जानते हैं, लेकिन समझ से देखना, क्योंकि हमने हमारा जन्म देखा नहीं है कि कैसे मैं छोटा सा था या थी और कैसे कैसे बड़ा हुआ, लेकिन अपने बच्चे को हम देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हो रहा है हमारे घर में। और वृद्धावस्था अभी हमने देखी नहीं है, हमारे माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, मेरे को भी ऐसे ही वृद्ध होना है। तो जीवन की जो वास्तविक घटनाएं हैं, जो परिवर्तन हैं, स्थितियां हैं, उनको ध्यान से देखना। ये पिता और पुत्र तो एक प्रतीकात्मक उदाहरण है,
इसमें हम रोग देख सकते हैं, हम भोगों को देख सकते हैं, हम वियोग को देख सकते हैं, हम मान और अपमान को देख सकते हैं, हम जीवन के सुख और दुख को देख सकते हैं। जो हमारे सामने घट रहा है अभी, उसको ध्यान से देखते हैं। मैं भी कभी बच्चा था और मैं भी कभी वृद्ध होऊंगा, तो बच्चों के प्रति अलग दृष्टि बनेगी कि मैं भी कभी बच्चा था। आज मैं अपने अभी के आदर्श के अनुसार देखता हूं कि बच्चे ऐसे हों, ऐसे हों। हम बच्चे थे तब हम क्या करते थे, हम कैसे थे, और आज मैं युवा हूं, आगे मैं भी वृद्ध होने वाला हूं। तो आगे और पीछे का जो विस्तार है, न केवल वर्तमान में देखना, सबको देखना, व्यापक रूप से देखना, घटनाओं को देखना, ये भी विवेक का कारण है, विवेक का उपाय है। आजकल साधना के प्रसंग में बहुत कहा जाता है कि वर्तमान में रहो, उसी क्षण में रहो। बहुत ऊंचा स्थान इसको दिया जाता है, क्योंकि पीछे जाएंगे तो पिछले राग द्वेष जुड़ेंगे, और आगे जाएंगे तो भी दुख और न जाने क्या क्या कल्पना करेंगे। तो वर्तमान में रहो, आगे पीछे का सोचो ही मत, तो चिंता ही नहीं, फिर शांत रहेंगे। और जो विचार आते रहते हैं वो पीछे के आते हैं या तो आगे के आते हैं, भूत के या भविष्य के। तो यही तो झंझट है। तो आगे पीछे को छोड़ो, वर्तमान में रहो। बड़ा दृढ़ सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन वैदिक दृष्टि ये नहीं है। वर्तमान में जब रहना है तो वर्तमान को भी देखना है, लेकिन भूत को भी देखना है और भविष्य को भी देखना है। दृष्टि तो व्यापक होनी चाहिए ना। अभी तो सड़क पे तांगे वाला घोड़े के आगे वो लगा देता है, आंखों के आगे ढक लेता है, बस सामने देखे ताकि एक ही जगह चलता रहे, भटके नहीं वो। अब ठीक है, उतना प्रयोजन तो हो जाएगा वो सामने देखे, लेकिन अगर हमें सबको देखना है तब तो हमें ये हटाना पड़ेगा। जितना व्यापकता से हम देखेंगे उतने ही अच्छे से विवेक की प्राप्ति होगी। ये क्यों हुआ? सब तरह की घटनाएं हमारे परिवार में होती रहती हैं, आसपास में होती रहती हैं, उन्हीं को देख लें, विवेक की प्राप्ति हो सकती है।